आज हम दिखाएंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में शादी कैसे होती है। आंखों में तेरे डोरे मुझको तू प्रभु मुझको। क्या नाम है इसका? चार्ली। चार्ली। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और फिलहाल आज हम आए हैं दिल्ली में। दिल्ली क्यों आए हैं? क्योंकि मेरे फ्रेंड की है शादी। तो शादी में एंजॉय करने के लिए आए हैं और ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। तो ब्लॉग में बने रहिए। बहुत 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 मजा आने वाला है। तो आज हम दिखाएंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में शादी कैसे होती है। तो हम मिलते हैं रेडी होने के बाद। मैं रेडी हो लूं? हाँ। फिर मिलते हैं। फिलहाल गाइस रेडी हो चुके हैं और अब हम जाएंगे जहां हमें जाना है। तो गाइस ये है मेरा फ्रेंड विक्की। और हेलो गाइस। तो विक्की भी रेडी हो चुका है गाइस। शर्मा रहा है लड़कियों की तरह। तो गाइस ये है, क्या नाम है तेरा? हनी। तो गाइस हनी भी रेडी हो चुका है और सब रेडी हो चुके हैं। ये विक्की है, ये दूल्हा है हमारा। ये मेरा बचपन का दोस्त है और मेहंदी भी लग रही है हाथों में। अब अभिन भी है जो रेडी हो गया है जोधपुरी ड्रेस पहन के। ये है हमारे लाडे साहब का आउटफिट और ये है हमारे दूसरे लाडे साहब का आउटफिट और ये है हमारे तीसरे लाडे साहब का आउटफिट। और मैं तो लाडा बन ही गया। लाडे की अम्मा, लाडे की माँ, नमस्ते। नमस्ते आंटी। और ये है लाडे की बड़ी बहन और ये है हनी और ये है चुटकी और ये है पिंकी दीदी। और सब लोग रेडी हो चुके हैं और सब लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं गाइस। गाइस अब चलते हैं और बढ़ते हैं। आगे क्या प्रोग्राम है हमें भी नहीं पता, शादी किस तरीके से होती है। तो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की शादी किस तरीके से होती है। तो गाइस ये भी एक अच्छा अनुभव है कि पहली बार मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की शादी देख रहा हूँ। तो गाइस अभी हम सब आ रहे हैं, जा रहे हैं पैदल पैदल। हाँ बुलाओ बुलाओ भाई बुलाओ। बुलाओ भाई बुलाओ। गाड़ी करोगे? ठीक है गाड़ी से चलते हैं फिर। तो फाइनली गाइज हम लोग मेन्यू में पहुंचने के बाद हम आ चुके हैं बैंकेट हॉल में जहां ये प्रोग्राम हो रहा था। आप देख सकते हैं। तो लड़के वाले से भी अच्छा माहौल लड़की वाले का था। हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ और हमें आगे बिठाया गया। तो गाइस इस तरीके से इनका स्वागत हुआ है। और ये पानी की बोतल छोटी सी। सो गाइज यहाँ पे आने के बाद में हमारे दोस्त विक्की का थोड़ा बर्ताव चेंज हो चुका है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। हाँ आपको कैसा लगा? हम हमारे भाई की शादी का इंतजार कर रहे थे। सो गाइस आज वो दिन है। आज हम हमारे भाई की शादी यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आगे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप भी बताओ ना। भाई की शादी में किसको बुरा लगता है? ये बात बिल्कुल परफेक्ट बोली। तो गाइस थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग आगे के ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए बोला गया था कि आप जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लीजिए फिर हम लोग आगे का प्रोग्राम चालू करेंगे। तो गाइस हम लोग तो आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं और हमारे अविन भाई को बहुत तेज ब्रेकफास्ट की भूख लग रही थी। तो अब ये बहुत टाइम से कंट्रोल कर रहे थे पर अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब तो बस ब्रेकफास्ट खाएंगे। तो गाइस फिलहाल ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं अविन, विक्की, पिंकी दीदी, आंटी और नीतू दीदी और चुटकी और मैं भी बैठ ही जाता हूँ। ये चिली पटेटो है।
ब्रेकफास्ट की वैरायटी बहुत अच्छी है। हमारे कोटा राजस्थान में तो समोसे कचौरी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। फेमस है हमारे कोटा की कचौरी। हाँ, अब बोलो। हमारे कोटा के कचौरी समोसे फेमस है। हाँ, ये एक तरफ और कहाँ से पब्लिक आती है खाने के लिए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। कचौरी समोसे। हाँ, बिल्कुल। Guys, ये दुल्हन की अम्मा है। हाय, ब्लॉग बनाते हैं। क्या चीज है? क्या चीज है? हेलो, ये क्या चीज है? गिलास क्या है? उल्टे लग रखे आपने। ये पानी है। तो गाइस, हमारे राजस्थान में तो पानी सीधा रखा जाता है, और देखो ये अलग ही स्टाइल है पानी उल्टी रखने की। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। दिल्ली में ये सिस्टम है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आपके हिसाब से सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपका नंबर। सो गाइस, लंच की तैयारी चल रही है और यहाँ पे शेफ लोग हैं जो लंच की तैयारी कर रहे हैं। लंच भी जिस तरीके से ब्रेकफास्ट स्वादिष्ट था, उस तरीके से लंच भी तो देखिए गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम आ जाते हैं बैंक्वेट हॉल में, और बैंक्वेट हॉल में एंटर करने के बाद हमारा इस तरीके से अच्छा सा स्वागत होता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। गाइस, अब होएगी ब्राइड की एंट्री। Thank you so much. ऐसा सोचने वाले बहुत से जवान आ गए हैं, और धीरे धीरे समाज में से शादी हटकर लिव इन रिलेशनशिप्स, जहां पर विवाह बिना ही लोग साथ में रहने लग गए, ये सारी चीजें धीरे धीरे भारत के अंदर भी आ रहा है। तो क्या शादी का कोई महत्व नहीं है? मेरे प्रियो, बाइबल हम देखते हैं तो परमेश्वर ने पहली शादी पढ़ी है, इसका मतलब परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है शादी। और बाइबल कहती है कि शादी सब बातों में आदर के योग्य है। सबसे ज्यादा आदर की बात है शादी, विवाह। और फिर हम ये भी पाते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि विवाह का जो बिछोना है वो पवित्र रहे। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छा जो टीम बन सकता है वो कोई भाई भाई का टीम नहीं है, वो कोई दो खिलाड़ियों का टीम नहीं है। धरती पर सबसे अच्छा टीम इस जीवन के लिए जो बन सकता है वो बहुत अच्छे से चलने वाले, आपस में प्रेम करने वाले पति और पत्नी का टीम है। और अगर पति और पत्नी एक हृदय के साथ, एक मन के साथ खड़े रहें तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका वो सामना ना कर सके। तो आज विवाह के विषय में समझना बहुत जरूरी है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि आप एक मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल बताता है कि इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करने से ये लंबा चलेगा। विवाह हमने नहीं रचा, विवाह हमारे मन की बात नहीं है, तो इसको रचने वाले ने भी एक मैनुअल दिया है जिसको हम
परमेश्वर का वचन कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, इसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई है। अगर ये बात अगर वेद प्रकाश और नबीता समझ जाएं, और हो सकता है आप भी समझ जाएं, मैं भी जब इस बात को कह रहा हूं, मैं भी और गहराई से सोचूं, तो हम सबका विवाह जीवन बहुत ही आशीषमय होगा। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जैसा रहेगा वैसे उनके बच्चों पर भी असर होने वाला है। कई बार हम लड़ाई झगड़े कर देते हैं और सोचते हैं कि अरे हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। नहीं, आपका घर का माहौल ही आपके बच्चों में जाने वाला है। तो इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बाइबल के अनुसार जो विवाह, सबसे पहले विवाह का जो आधार है, मसीही विवाह का आधार है, वो आधार कोई अग्रीमेंट नहीं है कि दो लोग आकर बीच में अग्रीमेंट कर लिया और डॉक्यूमेंट साइन कर लिया, या वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैं अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा रहने के लिए तैयार हूं। इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लोग होने के नाते प्रभु इस वाचा पर आपकी आशीषों को मांगते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप इनसे प्रसन्न हैं, आपकी आशीष इनके जीवन पर है, आपकी दया इन पर बनी रहे, आपका अनुग्रह इन पर बनी रहे। परमेश्वर इस वाचा के अनुसार एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहते हुए परमेश्वर के राज्य के अंदर एक फलवंत वृक्ष बनने के लिए आप इस नए परिवार को सहायता कीजिए। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस नवविवाहित जोड़ी पर आपकी आशीष को कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सब अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। समय जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। इस समय जो है रिंग्स को एक दूसरे को देंगे। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। इस रिंग के आधार पर नहीं है विवाह, लेकिन एक प्रतीक के रूप में हम इसके ऊपर आशीष कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस रिंग के लिए प्रभु जी। जब ये एक दूसरे को पहनाते हैं, ये एक मात्र प्रतीक है कि इन्होंने आपस में विवाह कर लिया है। जी आप तालियां बजा सकते हैं। हम तहे दिल से मुबारकबाद कहना चाहते हैं। और इस समय कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। क्या नाम है इसका? इधर दिखाओ इसको, इधर फेस दिखाओ, इसका फेस दिखाओ। केक कटिंग के बाद में ये करने लगे फोटोग्राफी, और उसके बाद हमें भूख लगी, फिर हम लोग करने आ गए यहाँ पे लंच। तो गाइस लंच में 4 बज गई थी शाम में, और सबने मिलकर यहाँ पे खाना खाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। हमने खाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं हमारे होटल में, और होटल में कपड़े वपड़े चेंज करके और ब्लॉग को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल के लिए।